जो है कब आपको पता चला कि जो आपका दामाद है वो नपुंसक है? ऐसे कह रहे तो उनसे कहा अम्मा बाबू मना करत है ना बतियाई दी हूँ हैं? नहीं बतियाई दी। जब हम बोले लड़का लड़की के ले चले आड़े में बात करेंगे लेकिन नहीं जाए दिन हमारे ससुर के जाए रहा कोनो बात नहीं। अब ना ससुर के जाए कोनो बात नहीं ठीक है तब पता चला रहा। हाँ, तो उससे आप पूछी नहीं? पूछे रहे कहते कि वैसे हवे दवाई हो ठीक। वो देखने में कैसा था? पागल है। पागल है? हाँ। इससे पहले क्या फ़ोन से आपके पति से आपकी बातचीत होती थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। दोस्तों, आज मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र तेजी बाजार के अंतर्गत अलहदिया गांव में हूं। मैं आपको बता दूं कि आज के ज़माने में न जाने लोगों को क्या से क्या हो गया है। कभी किसी की शादी होती है, वह हनीमून के लिए पत्नी के साथ बाहर जाता है तो पत्नी वहाँ पे उसकी हत्या करवा देती है। कभी आप देखे होंगे कि प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है, फिर उसको अपने साथ लेके फरार हो जाता है। वहाँ ले जाने के बाद प्रेमिका को धोखा दे करके वो चला जाता है। यहाँ आज उन सब से हट करके कहानी है, जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कौन अपनी बेटी की शादी किस हाल में, किस दशा में, अब कैसे करेगा? सवाल यही है। एक लड़की की इस घर से शादी होती है, बड़े धूमधाम से बारात आती है, लड़की विदा होकर के अपने ससुराल जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद लोगों का जमावड़ा होता है, लोग देखते हैं। बहू देखने का प्रचलन है हमारे यहाँ, तो लोग बहू देखते हैं। देखते देखते फिर रात हो जाती है। रात की बात जब दूल्हा घर में प्रवेश करता है तो वहाँ का जो मंजर था, वहाँ का जो कांड था, वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। अब क्या कुछ था, आइए हम उस लड़की से पूछते हैं जो लड़की वहाँ दुल्हन बन के गई थी। क्या कौन से महीने में आपकी शादी थी? मई में। अच्छा, जो है मई 2025 मई में 27 मई को। अच्छा, कितनी बहन हैं आप? अकेले। अच्छा, अकेली हैं? हाँ। भाई कितने हैं? अकेले। अच्छा, एक भाई एक बहन। हाँ। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? घर पे यहीं इधर उधर काम करते हैं, लेबराना लेंटर पे रहते हैं। अच्छा, मजदूरी का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताओ बेटा, पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी हुई है? 8 तक। अच्छा, 8 तक पढ़ी है। हाँ। अच्छा, जिससे आपकी शादी तय थी, जिससे आपकी शादी हुई, शादी से पहले आपने उसको देखा था? हाँ। वह भी आपको देखा था? हाँ। एक दूसरे को दोनों पसंद किए? हाँ। जो है शादी से पहले क्या फ़ोन से आपके पति से आपकी बातचीत होती थी? नहीं। फ़ोन से बातचीत नहीं होती थी? नहीं। शादी के बाद ही जो भी बातचीत हुई। हाँ। 27 मई को आपके यहाँ बारात आई थी। हाँ। फिर 28 को आप यहाँ से विदा होकर के अपने ससुराल गई हाँ। ना? हाँ। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपके जो सास थी, आपकी जो ननद थी, वो उन लोगों का कैसा व्यवहार था? अच्छा था। बोलती थी? हाँ, बोलती थी। सास वो आपके पास आई थी? सास नहीं आ रही, जेठान ननद आई रही। सास क्यों नहीं आई थी? पता नहीं। अच्छा, ये जो आपका पति है, कैसे क्या कुछ मामला था, अब उसको लेकर के आप लोगों के बीच में क्या क्या बातें हुई, बताएंगी? दिन में कुछ ना बात भरा, राती के खाना ना खाई सोई रहे, तब राती जब गए तब पता चल रहा कि क्या पता चला कि ऐसा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये बच्ची दुल्हन बन के उस घर में गई, तो आप जानते ही हैं कि जिसके घर से बारात जब वापस आती है तो तमाम लोगों के कार्य होते हैं, वहाँ व्यस्तता रहती है। तो रात होती है और ये लड़का जब लड़की के घर में प्रवेश करता है तो वह जो है नपुंसक है। यानी लड़की का ऐसा कहना क्यों है कि नहीं? हाँ। जो बोल रही हो होश में बोल रही हो ना? हाँ। इसमें किसी को दबाव तो नहीं ना? नहीं। तो जैसे जब कैसे आपको पता चला कि नपुंसक है? जब हमें लगे रन तब पता चला रहा। हाँ, तो उससे आप पूछी नहीं? पूछे रहे कहते कि वैसे हवे दवाई हो ठीक हो जाए। तो पूछी नहीं कितने दिन से आप दवा कर रहे हैं? दवाई नहीं करत रहन भाई। हाँ। कहाँ अब दवाई करब। हाँ, तो उसके बाद तो फिर किससे आप बताइए? जेठानी से। तो क्या बोली हो? उन सब कहाँ है, जब पता लगे ऐसा बात हो कहते इनके ऐसा कौन बात हो, हमारा माँ बाबू भी आवे न करे होतीन, तू झूठ बोला था। तब हम अपने घरे फ़ोन करके बताए हैं, तब घरे वाले गए, माँ भैया पापा मामा उमा गए, तब उन सब देखे तो कहते कि सही बात है। तब उन सभी एक एक बहाना बता रहे, क्यों कहते पेड़े पर से गिरा रहे ऐसा भाई, क्यों कहते साइकिल लेके गिरा रहे, क्यों कहते बोरिंग काम करत रहे ऐसा भवा। सब ने एक एक बहाना बतावे लगी। तो जब आपके ससुराल में आपके मामा भाई पिता सब जब गए वहाँ पे, तो लड़के के पिता या लड़का वो लोग क्या बोले?
उन सब कहतन कि ऐसा कोनो बात नहीं, ये भी बहाना बतान पेड़े पर से गिरा रहन ऐसे वैसे बतान, कहतन ठीक हो जाए दवाई कराई, कहतन ऑपरेशन करवाई। क्या आपको लगता है कि वो दवा करेगा तो ठीक हो जाएगा? नहीं ना ठीक होए। एकदम कन्फर्म है आप? हाँ ना ठीक होए। तो फिर शादी जब तमाम लड़कियां हैं, शादी तय हो जाती है, 2-4-6 दिन रह जाता है तो अपने ससुराल में बातचीत करती हैं, तब आप ऐसा नहीं कर रही थी? बतियाई कहत रहे तो बतियाई ना देते रहन उनका अम्मा बाबू। मतलब आप बात करने के लिए बोलती थी? उन जेठानी से कह रहे तो उनसे कहा अम्मा बाबू मना करत ना बतियाई दी हूँ, हाँ। ना बतियाई देते रहन। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं था पोल खुलने का डर था? हाँ वही बात है। पोल खुलने का डर था इसलिए नहीं बात कर रहे थे? हाँ। तो फिर आपसे उनकी शादी होनी थी तो आपको कहना चाहिए था कि हमसे बात करिए। कहे रहे ना बतिवाए रहे। तो अब क्या करना चाहती हो? हमारे घरे ना जाबे। वहाँ नहीं जाओगी? नहीं। बहुत सारा आपका पैसा वगैरह सब खर्च हुआ है। हम ना जाब। देखने में कैसा था? जो उसको वह देखने में कैसा था? पागल है। पागल है? हाँ। ज़िंदगी इम्तहान लेती है और ज़िंदगी संवर गई अगर तो जन्नत है, अगर बिगड़ गई तो तमाशा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बच्ची के साथ जो हुआ, अब ये पूरे जीवन भर इसको ये टीस बन के चुभती रहेगी कि क्या मेरे साथ ही ज़िंदगी में ऐसा होना था। हर लड़की का, हर लड़के का एक ख्वाब होता है कि मेरी शादी होगी तो मेरी शादी में ऐसी व्यवस्थाएं होंगी और शादी के बाद मैं ऐसा करूंगा या ऐसी करूंगी। यह भी लड़की तमाम ख्वाब देखी रही होगी कि ससुराल में मैं जाऊंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी, पति की सेवा करूंगी, उस घर को स्वर्ग बनाऊंगी। तमाम ऐसे लड़कियों के ख्वाब होते हैं, तमाम ऐसे लड़कियों के सोच होते हैं। लेकिन इस लड़की के ख्वाब और सोच दोनों के धरे रह गए क्योंकि इस लड़की के साथ बहुत बड़ा घात हुआ है। तो क्या कहना चाहोगी जो तमाम लोग वीडियो को देख रहे हैं? बोलो, कहाँ है मायूस हो, बोलो। हमारे घर ना जा भाई। अच्छा, ये आपकी बिटिया हैं? हाँ। शादी कितने महीने पहले आपकी तय हुई थी? अरे शादी हुई जमाना के 6-7 महीने पहले। लेकिन ये जमाना जब मेरी लड़की बात करे तो हमसे कहीं लड़के से बात करावत, कहीं के जमाना के अगर लड़के के अगर बात करे कहा तो लड़के में मतलब बात हो लागे तो जैसे काम धंधा कुछ न करी हैं तो नाते मतलब जमाना के लड़के से मेरी बात न करावें। अच्छा, आपसे लड़के से बात होती थी? नहीं, हमसे से ऐसा नहीं होता। उनका पिताजी हमसे से बतिए नहीं करावें, हमारे से बात करावें, हमारे लड़कियों से बात करावें। कहाँ जैसे अगर वो सब जमाना काम जाते हैं, अगर जमाना है कि हम लड़की से अगर नंबर कई बार मांगेंगे नंबर द तो कहें कि अगर नंबर दे दे तो लड़के बिजी रही है, काम जमाना कुछ करबे नहीं करिए। एक नाते से हमारे से बात करावें, हमारी लड़की से बात करावें। हाँ। लेकिन लड़का लड़की नहीं बात करते थे, लेकिन परिवार के अन्य लोग तो लड़के से बात तो कर ही सकते हैं ना? नहीं, हम तो जब नंबर 1 दे ना वो इनकर जमाना पिताजी लड़किया के पिताजी अपने भी नंबर दे ना, जैसे लड़किया के नंबर ना दे रहे हैं। यही नाते वो जमाना है कि अब खाली अपन नंबर दें, अपने से पूरे घर भर बतला लें, लड़कियों से बात न कराएं। नहीं ना, वो अगर लड़के के जमाना का नंबर मांगे तो लड़के का नंबर न दें। कहाँ के लड़के जैसे काम धंधा करत बाटे, अगर जमाना हम नंबर दे दे तो लड़के बिजी रही काम कर पिन करी हैं। अब सोचें कि ऐसे अगर दे दे नंबर तो पोल पाए जा जाएंगे तो शादी नहीं आ जाएंगे। एक नाते से नंबर ना देते राहत कर हमसे। अच्छा, जो है कब आपको पता चला कि जो आपका दामाद है वो नपुंसक है? ये जब मेरी लड़की गई तब। हाँ, जब मेरे वो फ़ोन करके आपकी बेटी ये बताई थी? हाँ, हमारी बेटिया सब हमसे बताया, कहे कि मम्मी तू जमाना के जमाना के करे पे के हो, तो हम कहे जमाना की बेटिया जमाना के घर दुआरे पे है, लड़के पे है और सब के है। तो कहें कि मम्मी जमाना के उसका कुछ है नहीं। तो हम कहे का जमाना के छक्का है का, तो कहें कि मम्मी वही समझ ला। तब हमका सबको पता चला। और तो का ये माने देखा तो हमारे पति गए, हमारे लड़का गए, हमारे भाई बाप गए, तो का उसका के चड्ढी खोल कर थोड़ी देखा है। अब शकल अब हम जो ना सब जितने लोग हैं सब खाली सबको सब शकल देखा थे ना कि वो अंदर का हाल के थोड़ी जाना था। तो वही बात उन्होंने भा है। अच्छा, उसके जब देखने गए तो उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि नपुंसक है? तो हम सुबह ना गए ना, जैसे मर्द लोग गए, लेडीज लोग ना गए। औरत नहीं गई थी? हाँ, खाली इनकर भाभी गई रही हैं और ये लड़की गई रही हैं। मतलब पोल तो सारी औरतों से ही खुलती है? नहीं तो जमाना कब जैसे जब लड़के जब जमाना जब बात ही ना करे दें और जितना मतलब बताए रहे उतना जन लड़के बतला लियो, उसके बाद फिर से जमाना के नहीं जमाना कौन बात विचार के हैं तो कैसे जमाना पोल पता मिले औरत से। अच्छा, आप इनकी भाभी लगती है? हाँ। अच्छा, लड़का देखने आप भी गई थी शादी से पहले? हाँ गई थे। थोड़ा तेज बोलिए। गए थे जब हम बोले लड़का लड़की के अलग ले चले बात करें, इनका ससुर कहे नहीं ठीक है, सही ना यार बात ना करे।
मतलब अलग होकर के बात नहीं करने दी। नहीं ना करे देना उनके सिखावा रहा जैसे से वो खाली करत रहे बाकी कुछ बोलत ना रहे। तो जब वो हूँ कर रहा था तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए था कि आखिर लड़का इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। अब हम हमारे ससुर गए थे, ससुर से कहना चाहिए जब हम बोले लड़का लड़की के ले चले आड़े में बात करेंगे लेकिन नहीं जाए देना हमारे ससुर कहन जाए रहा कोनो बात नहीं। अब नौ ससुर कहन जाए कोनो बात ना ठीक हो ले जाए देवे ना करें। तो कब आपको पता चला कि जो है वो लड़का नपुंसक है? जब हमारी ननद गई तब नहीं बताएंगे। तो आपको फ़ोन की थी? हाँ मम्मी लगे फ़ोन कर बताए रहे। तो फिर आप इनके हस्बैंड से आपने बात करने का प्रयास किया? हम लोग बहुत कोशिश कभी बात ही नहीं करने दिए कभी नहीं। और जब फ़ोन लगा जब पूछ जाए कहाँ है टिकान पे है यहाँ हुआ से बताई दें। मतलब अभी भी नहीं बात करा रहे हैं? नहीं कभी नहीं। अच्छा, शादी के बाद आप जो है लड़के से बात करने का प्रयास किया। आप लड़की की तो भाभी हैं, तो भाभियाँ हमेशा होती है कि ये फ़ोन करके पूछती हैं कि मेरी बच्ची उस घर में गई है कैसे नहीं है, और फ़ोन करके बात करने का प्रयास करते हैं घर वाले। तो आप ऐसा की कि नहीं? करते तो कभी बात ही नहीं करने दिए। बात ही नहीं कराते थे? नहीं। किसके पास फ़ोन करती थी? अरे इनके नंद के मोबाइल रहा, ससुर के मोबाइल रहा, उन्हें मोबाइल फ़ोन आओ उनसे भी बात करते रहें, लड़के से कभी बात नहीं कराएं। अच्छा, लड़का वो देखने से आपको कैसा लग रहा था जब शादी से पहले आप लोग देखने गए थे? देखने थे हमारी लड़की में पैर थे उसके भी पैर था, वही सोच के हम लोग कराए थे। लेकिन अब अंदर थोड़ी ना कोई देखने जा रहा है। यानी जो कुछ जो था ऊपरी था, आंतरिक तो था नहीं। नहीं। अब वहाँ पे उसके पास आंतरिक भी? हाँ आंतरिक भी रोग है उसका। तो अब क्या करना चाहेंगे, क्या सोच चाहते हैं जितना हमारा नगद लगा उतना दे दे और जितना सामान दी हो वापस कर दे बस। और उस घर पे हमारी लड़की नहीं जाएगी। लड़की के जो है सारे सपने, सारे सोच, सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। हाँ धरे रह गए। उस घर पे किस अरमान से जाएगी जब कुछ उसको सुख ही नहीं मिलेगा, किस अधिकार से जाएगी। क्यों माता जी, अब क्या कहना चाहेंगी आप? अब आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? अब हमारे मन में यह विचार चला था साहब कि जमाना अगर सहूलियत से अगर वो जमाना समझौता कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। हम जमाना कि ये चाहता है कोई समझौता जितनी हमारा लागत लागो उतना हमारा लागत दे दें, हमारे जो सर सामान बा हमारे वापस दे दें, बस वो अपने रास्ता हो जाए हम अपने रास्ता हो जाए। हाँ हम ये इतना चाहते हैं। अगर वो सामान वगैरह नहीं देंगे तब क्या करेंगे? और नहीं जमाना सामान ना दें ना लागत दें तब हम आगे बढ़ब। का यहाँ हम अपन लड़की बांधे थोड़ी रह तब हम अपन जमाना का आगे बढ़ब। अच्छा माता जी, जैसे जो सास होती हैं जैसे अपने दामाद के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहती हैं, परखना चाहती हैं, क्योंकि कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरी बेटी जिस घर में जाए उस घर के विषय में हमको सही जानकारी न हो। सब लोग अच्छी सी जानकारी लेते हैं उसके बाद भी शादियाँ कराते हैं। तो सही जाते जवान कैसे जानकारी ले जब लड़के बात नहीं करते थे कैसे जवान जानकारी ले। जब लड़के जानकारी रहा था, जब रात हर समय बात करता रहा था तब उसका मतलब समझा जाता है हाँ लड़के कहाँ तक सही हो कहाँ तक गलत हो। अब जमाना कि जब बात करे के जमाना जब बात ही नहीं करते रहन कहते रहन तो हम आदमी के या लड़के के अपने भाई बाप के ऊपर हो गए भाई चलो ठीक है लड़के सही हुए, इतना थोड़ी जान रहे हैं कि वो सब सुबाई के हमारे गर्दन काट लेंगे। लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। अब जमाना का क्या करिए, वो जमाना का हम सब खुद गए रहे लड़की यानी हम खुद गए रहे उनकी सास से कहे लागे कि आज के जमाना का मतलब हमारे लड़की जमाना गर्दन काट ली उनकी नहीं सके कुल जवान बहन बेटी गर्दन जिन काटू तो वो जमाना कुछ बोलबे ना कि हाँ जमाना का हमारे लड़की हम कमी पाऊ कहाँ ना पाऊ काहे हम तोहर गर्दन काटे या तोहरे लड़की काटे। वो कुछ बोलबे ना कि उठ के बाहर चली गई, पता लगा उनके हार्ट आई के वो हॉस्पिटल में भाग गई। अगर हमारी लड़की कमी हो तो उठ के खुदे जमाना खड़ी हो जाते कहाँ हमारे लड़कियों का कमी बा है तू काहे ऐसा बोला था। क्यों उस घर पे जाना चाहोगी आप? नहीं। कभी जब से आप आई हो फिर कभी आपके पास फ़ोन करने का वो प्रयास किया? नहीं, क्यों नहीं फ़ोन करे बतिया भी हमसे। जिसके साथ आपकी शादी हुई थी वो आपके पास फ़ोन किया? नहीं, वो भी फ़ोन नहीं किया? कब नहीं। मतलब शादी के पहले भी नहीं करता था, शादी के बाद भी फ़ोन नहीं करता? जब सही तब से कदा नहीं फ़ोन लगाए हैं। क्या वो फ़ोन करेगा तो आप बातचीत करेंगी? नहीं। तो जैसा कि देखा दोस्तों आपने कि शादी तो हो गई लेकिन जो शादी के बाद होना था वो सब कुछ नहीं हो पाया। हालांकि अब परिवार के लोगों का ये बयान है कि जो मेरा खर्च है वो सारे खर्च सारे सामान मेरे वापस कर दिए जाएं। वो अपने तरफ के सारी चीज़ें देखे, मैं अपनी तरफ की सारी चीज़ें देखूंगा। लेकिन जाते जाते बस इतना लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब भी आप लोग शादी विवाह की रस्में संपन्न कराने की सोचें, शादी करने के लिए सोचें तो 1000 बार उस लड़के के बारे में उस लड़की के बारे में 1000 बार सोचें और उसके विषय में पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद ही शादी करने का प्रयास करें। बाकी ये खबर देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।